तमाम देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर और इस प्रोग्राम में आप सबका। आज हमारे बीच में हमारे चर्च के एक विश्वासी हैं जावेद अली मिर्ज़ा जी और उनकी पत्नी गुड्डू जी। गुड्डू जी और जावेद जी, आप दोनों का स्वागत है। और उनके साथ पास्टर सुधाकर जी हमारे साथ हैं, जिनकी आप ऑलरेडी गवाही देख चुके हैं और आपने इनकी गवाही यूट्यूब पर देखी और आपने पसंद भी की। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो गुड्डू जी और जावेद जी और पास्टर सुधाकर जी, आप तीनों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो गुड्डू जी, हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप कब विश्वास में आए और कैसे विश्वास में आए। विश्वास में आए, मेरी बेटी को शैतान ने जकड़ लिया था, तो उसके कारण मैंने हर जगह दिखाया, कहीं फ़र्क नहीं हुआ। पर चर्च में आने के बाद मेरी बेटी ठीक हुई, उसको चिंगारी मिली, तब से मुझे विश्वास हुआ। तो आपकी बेटी को क्या क्या परेशानी हुई थी? उसको परेशानी ये थी, वो कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, सिर्फ मतलब अपने हाथ मारती थी, ऐसे उठती थी। मुझे विश्वास नहीं था कि वो बचेगी, पर प्रभु ने चिंगाई दी। वो उसने चिंगाई दी, उसने छुए, मेरी बेटी आई मेरी गोद में, अच्छी भली है। नहीं, आपकी बेटी को हम जानने की कोशिश करेंगे, आपकी बेटी को तकलीफ क्या थी? जिस्मानी तकलीफ थी, शैतानी तकलीफ थी, दुष्टात्मा का काम था या फिर शारीरिक? शैतानी तकलीफ थी। अच्छा, तो आप बताएं तो किस तरह से वो ठीक हुई, वो पूरा प्रोसेस अगर आप थोड़े शब्दों में बता सकते हैं। बस वही प्रभु के प्रार्थना करने से, दुआ प्रार्थना से ही ठीक हुई। प्रभु के दासों ने, उनके पास्टरों ने प्रार्थना की, दुआ प्रार्थना की, उनके कारण मेरी बेटी को चिंगारी मिली और मेरी गोद हरी भरी रही। ओके, तो पास्टरों ने प्रार्थना की लगातार 2 दिन तक, 3 दिन लगातार, और दुष्ट आत्मा के साथ पूरा जोर चला। पास्टर सुधाकर जी, ये आप उस समय मौजूद थे, उस जो इनकाउंटर हुआ है, तो आप उस वाले से कुछ रोशनी डाल सकते हैं, किस किस्म की दुष्ट आत्मा थी और कितना टाइम लगा था? जब हम गए वहाँ तो वहाँ बहुत बुरी हालत थी लड़की की, तो लड़की की बहुत बुरी हालत थी। तो जब हम देखे तो हम भी बहुत डर गए थे। जब चर्च के जो मैट थे, वो लड़की भी क्या करती, उसको जैसे काकल फाड़ते थे, ऐसे वो मैट क्या कर रही थी, फाड़ रही थी। और तकरीबन दुष्ट आत्मा उसको बीच में काफ़ी थी। और हमने प्रार्थना की तो कम से कम कुछ 4 दिन लग गए। 4 दिन के बाद वो लड़की क्या हो गई, ठीक हो गई। आज गुड्डो, उसका परिवार हमारे बीच में चर्च में आते हैं, और लड़की भी क्या है, खुदावन ने उसको ठीक किया है और चर्च में आती है, प्रार्थना करती है, दुआ करती है और खुदावन के नाम की बढ़ाई करती है। तो खुदावन में वो ताकत है। ईमान में, विश्वास में चलते रहेंगे तो मैं समझूंगा तो जो भी परेशानियां, जो भी मुसीबत हमारे बीच में आएगी, खुदावन वो दूर करेगा। एक सवाल पूछेंगे हम जावेद अली मिर्ज़ा से और बहन गुड्डू से। ये प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में पहला चमत्कार किया था, आपकी जो सामने है। जी हाँ। तो ये पहला चमत्कार था जो आपने अपनी आंखों से देखा। हाँ। तो एक सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी इनका धर्म बदला जाता है पैसा देकर। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं गुड्डू जी और जावेद जी, आपको कितना पैसा दिया गया आपका धर्म बदलने के लिए? हमें कोई पैसा नहीं दिया गया और ना ही हमें कोई जात बदलने के लिए बोला गया। हमें कुछ नहीं बोला गया। आपका पहली बात सवाल है कि आपका धर्म बदला गया? नहीं। आपको किसी ने कोई फोर्स किया धर्म बदलने के लिए? नहीं। कोई कागज पत्र लिखा गया कि अपना भाई नाम चेंज करना है, या आपको कोई रिश्वत दी गई, पैसा दिया गया, आपको कोई लालच दिया गया? तो ये बात सच है या झूठ है कि भाई पैसा देके धर्म बदलते हैं? ये हमें पता नहीं ये है, झूठ बोल। ये पता नहीं है, ये झूठ ही है। तो आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के क्या पाया? हमने चिंगाइयाँ पाई, आशीषें पाई, बरकती पाई, सुख खुशियाँ शांति ली। पाई, खुशियाँ पाई। अच्छा जावेद जी, अगर हम आपसे पूछें तो आपकी पत्नी आपकी गवाही देगी कि ये कितनी शराब पीते थे प्रभु में आने से पहले? बहुत ज़्यादा पीते थे। कितनी शराब पीते कम से कम? बहुत ज़्यादा पीते थे। इनका पता ही नहीं था कितनी पीते थे। घर में आने का इनका पता नहीं चलता कौन से रास्ते पे आ रहे हैं। घर में आके इन्होंने लड़ाई झगड़े, मारपीट करनी, बहुत कुछ करना है। जब से मैंने प्रभु के पास जाना शुरू किया तो इन्होंने दारू भी छोड़ दी और मेरा घर खुशहाल है। जावेद जी, कितना देर हो गया आपको दारू छोड़े हुए? हो गया तकरीबन 1 साल। 1 साल। तो जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, उससे पहले आप कितनी दारू पीते थे? कोई 1.5-2 बोतल डेली की। 1.5-2 बोतल आप डेली की पीते थे। तो आज आपकी ज़िंदगी सही है या तब ज़िंदगी आपकी अच्छी थी? अब जिंदगी सही है जब अपने इधर चर्च में जाने लगे। चर्च में जाने लगे, आपको
फ़र्क मिला ज़िंदगी में? बहुत आपकी ज़िंदगी बदल गई? शरीर आज भी हौला हुआ। आज आपका शरीर भी हल्का हुआ है। आज आपका परिवार खुश है आपके खुश साथ? है, खुश है। तब खुश था? तब नहीं था। तब कितनी परेशानी, घर में कितना झगड़ा होता था? बहुत डर के मारे वेट करते थे कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, खाना भी नहीं खाना है, ऐसे सो जाते तब तो डर के मारे रोटी नहीं खाया जाती थी, बच्चों को छुपा के रखना पड़ता था कि आके झगड़ा करेंगे। पर अब शांति से सब बैठ के आराम से खाते हैं, आराम से बैठते हैं। ठीक है, हम आपसे अभी रिसेंट पूछेंगे, इन दिनों में आपकी जीवन की गवाही बताएं कि प्रभु ने क्या आपके लिए चमत्कार किए हैं, क्या बड़ा काम किया है प्रभु ने इन दिनों में? मैं कभी भी किसी भी चीज़ के आगे नहीं आई, पर इस बार मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि शैतान ने मेरे को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? कोई समझ नहीं आई, मैं अपने ही घर के पास थी, उधर ही गई बाहर, मुझे कुछ पता नहीं चला। ऐसे क्या समय था? कोई 7:30 का टाइम था, रात का? हाँ, शाम का 7:30 हाँ। का। ओके, अब ये अंधेरा जल्दी हो गया, 7 बजे हाँ। अंधेरा हो गया था। ठीक बस है। मैं बाहर गई, मुझे ऐसे डर जैसा लगा, जैसे कुछ दिखा सामने। ओके। उसके बाद फिर मेरे को नींद और भूख और पेट में गैस बढ़ने लगी। भूख कितनी लग रही थी? भूख में एक साइड रोटी खा के साइड में होती, दूसरी साइड ऐसा लगता कुछ खाया ही नहीं है। ओके। फिर उसके बाद मुझे गैस बनती थी ओके। और घबराहट और बैठने का मन नहीं करता था। अगर प्रभु का नाम लूँ तो ऐसे डर लगता था। फिर जाके मैंने पास्टरों को फ़ोन किया, प्रभु के दासों को फ़ोन किया, उन्होंने आके दुआ प्रार्थना की, पर उस बीमारी से भी मेरे को चिंगाई मिली। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल सही हूँ। तो पास्टर सुधाकर जी, फिर से हम आपकी मदद लेंगे इस केस में। आप बताएं इस केस में असलियत में हुआ क्या था? जब इन्होंने हमें बुलाया घर पे प्रार्थना करने के लिए, तो ये कहने लगे मेरे को गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को घबराहट हो रही है, तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो हमने जब प्रार्थना की तो एकदम से शैतान हाजिर हो गया। तो फिर प्रार्थना की तो शैतान निकल गया। तो अब गुड्डू जी आपके सामने हैं, खुदावन के नाम की गवाही दे रही है, खुदावन की इसमें जीत हुई है और शैतान की हार हुई। कितने दिन लगे इस केस को हल होते हुए? कम से कम भी शाम के हम गए थे, हमें एक दिन गए तो प्रकट हो गई चीज़, दूसरे दिन जब गए थे दूसरे दिन भी हमने जब प्रार्थना की तो बहुत दूसरे दिन चीज़ इनके शरीर से निकल गई। तो ये प्रभु ने अद्भुत काम किया है इनके जीवन में। दुष्ट आत्मा एक ने अटैक किया था और खुदा के फजल से 2 दिन लगातार प्रार्थना के बाद दुष्ट आत्मा निकल चुकी है। अब आप गुड्डू जी का चेहरा देख सकते हैं। अभी आपको कोई गैस बन रही है या कोई घबराहट हो रही है या जो आपके गले में तकलीफ़ हो रही थी, आपको नींद आ रही थी जो भयानक नींद, और आपको भूख लग रही थी सुबह दोपहर शाम रात, अब ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, प्रभु का धन्यवाद। कहना इतना ही है, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद है, उसने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किए हैं। प्रभु की जितनी भी कमाइयाँ दो उतनी कम। मैं ज़्यादा धन्यवाद इनका करना चाहती हूँ, सौदागर पास्टर जी का और समीर पास्टर जी का। हमारी ज़िंदगी में जो चमत्कार आए हैं, इनकी बदौलत आए हैं। इनके साथ वो प्रभु का साथ साथ प्रभु हमारे घर में प्रकट होते रहे। हमने तो इनको ही बुलाया, पर हमें तो ऐसा लगे कि हमारे घर में प्रभु ही है। इनके कारण इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ आई, जो भी चमत्कार आए, इन दोनों की वजह दिया है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सिस्टर गुड्डू जी और जावेद अली मिर्ज़ा जी और पास्टर सुधाकर जी, आपका कीमती समय देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह।